हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेकमेक टॉक्स में। दोस्तों एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि ओएनजीसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, लगभग 900 से 1000 करीब पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है, सब कुछ इसमें मैं पूरा विस्तार से कवर करूँगा। और ये फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका अप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है और आपका अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको क्या छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से चर्चा करूँगा। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि दोस्तों इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन बताएगा बिल्कुल आपको ऑथेंटिक सही बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सब कुछ इस डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आया हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ ये जो पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ये दोस्तों ओएनजीसी में आया हुआ है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों दिया गया है वो दिया गया है आपका, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 R&P। ठीक है दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जाके इसके वेबसाइट पर विजिट करके आप वहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो सही है, जो बता रहा हूँ मैं, सही है या नहीं है। दोस्तों इस जो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल से भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं यदि कोई आपको डाउट रह गया हो तो। और यदि कोई और मेजर डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये सिर्फ आप मान लीजिए इसमें जो एक स्टेट मेंशन किया गया। ठीक है, मान लीजिए देहरादून में और वर्क सेंटर है तो वहाँ एक स्टेट मेंशन किया था, इसमें कौन कौन सा स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टेट के लिए बोला गया उसी स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज और दूसरा स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर वर्क सेंटर है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में वर्क सेंटर है तो वेस्ट बंगाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये जो पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये जो फॉर्म जो होगा स्टार्ट हुआ है इसका 7/5 से दोस्तों, ये 7/5 से स्टार्ट हो गया है, जो कि 7 मई से फॉर्म भरना शुरू हो गया और 28 मई इसका लास्ट डेट है दोस्तों। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसका जो पेमेंट होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट रेस्पेक्टिव स्टेट एज पर दियर स्टेटस ऑफ डोमिसाइल। वो देखिए कहाँ पर उसका वर्क सेंटर है उसी हिसाब से वो अप्लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका क्या रहने वाला है, इसका कितना पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सबको मैं बात करूंगा और कितना पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो है ये उत्तराखंड के लिए, ठीक है, क्या है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में दोस्तों क्या है हमारा, उत्तराखंड लिखा है दी फॉलोइंग वैकेंसी यार देहरादून वर्क सेंटर के लिए लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो परमानेंट रेसिडेंट है वो उत्तराखंड के ही स्टेट अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड के जैसे देहरादून के वर्क सेंटर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उत्तराखंड के जो डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो उत्तराखंड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप यूपी बिहार वाले कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको पहले ही बता दिया जाए ना। चलिए दोस्तों यह देखिए, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जो कि सिविल में वैकेंसी है। इसके लिए टोटल पोस्ट है दोस्तों अंडर रिजर्व कैटेगरी में 1 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये जो आप दोस्तों यहाँ पर एक क्या बोलता हूँ ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोलता हूँ, ये इसका जो कैटेगरी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ये इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज। ठीक है, ABCD सबको दिया गया दोस्तों, मैं जो और भी आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल में आई है वैकेंसी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना 1 है। ये उत्तराखंड के बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सिर्फ उत्तराखंड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट दिया गया है, वहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लगभग ढेर सारा वर्क सेंटर दिया गया है। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है इसमें जियो फिजिक्स में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 ईयर का आपके पास 1 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए फिर जूनियर साइंटिफिक जो जियोलॉजी में वैकेंसी है, इसका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग में वैकेंसी, जिसके 1 पोस्ट है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 5 दोस्तों 5 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, एक है जो एक सर्विसमैन के लिए है दोस्तों। इसमें क्या है, जो ऑलरेडी ओएनजीसी में दोस्तों जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनके लिए भी ये वैकेंसी निकला हुआ है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों, अगर आप
अगर आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स में मान लीजिए आप कॉमर्स वॉमर्स में कुछ पढ़ाई किए होंगे, ठीक है, तो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपके पास बीकॉम होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अकाउंटेंट में होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट निकला है, एक पोस्ट है जिसको उसका दोस्तों क्या है कि जूनियर इंजीनियर। और बात क्या है दोस्तों, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, फायर का डिग्री होना चाहिए दोस्तों। ये जो फायर के लिए कि आपके पास पीईटी भी पूछा जाएगा, फिजिकल आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि केमिस्ट्री के लिए है। यदि आप केमिस्ट्री में बीएससी किए होंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए टोटल पोस्ट 3 है, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि जियोलॉजी में है, ठीक है, इसके लिए टोटल वैकेंसी कितना है, 1 है। जूनियर फायरमैन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें टोटल सीट कितना है, 2 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो देहरादून में दोस्तों जो टोटल वैकेंसी निकला हुआ है, कितना निकला है, देहरादून वर्क सेंटर के लिए 20 सीट है, जो कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, अगर आप परमानेंट आपका डोमिसाइल वहीं क्या है, परमानेंट रेसिडेंशियल आप वहीं क्या है, तो इस फॉर्म को जाइए अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म है। ONGC बहुत ही एक अच्छा कंपनी है, जिसमें आपको रिसर्च भी करने का मौका मिलता है, बहुत ही आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों बिना देरी को इस फॉर्म को छोड़िएगा नहीं, जरूर अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिए। 28/5 को लास्ट डेट रखा गया है। चलिए दोस्तों, आप दूसरा स्टेट का बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे दिल्ली रीजन का वैकेंसी है, ठीक है। दिल्ली वर्क सेंटर, दी फॉलोइंग वैकेंसी आर दिल्ली वर्क सेंटर विच पर्सन डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्या दिल्ली स्टेट के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली के बगल में यूपी पड़ता है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के वैकेंसी निकला है तो दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, जूनियर डीलिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल कितना वैकेंसी है, 8 पोस्ट है, ठीक है, 8 पोस्ट है दोस्तों। इसी पर बात करेंगे दोस्तों कि इसमें बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए वैकेंसी है, जो कि दिल्ली में टोटल पोस्ट कितना, 1 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी टोटल पोस्ट कितना है, तो दिल्ली रीजन में टोटल वैकेंसी कितना निकला है दोस्तों, 10। दिल्ली रीजन में टोटल वैकेंसी कितना है, 10 है, जो कि दिल्ली स्टेट के जो यूनियन टेरिटरी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिस वर्क सेंटर में वैकेंसी निकला है उसके रिगार्डिंग में वो स्टेट दिया गया कि इस वर्क सेंटर पर ये स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। दी फॉलोइंग वैकेंसी यार मुंबई वर्क सेंटर। देखिए मुंबई वर्क सेंटर के लिए वैकेंसी निकला है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का जो डोमिसाइल होगा, जिसके पास परमानेंट रेसिडेंट होगा डोमिसाइल, वही अप्लाई कर सकता है। देखिए दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। एक बात दोस्तों यहाँ पर समझो, और पूरा देखिए इंडिया के सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टेट में वर्क सेंटर है उसके रिगार्डिंग जो इन्होंने रेस्पेक्टिव स्टेट दिया है, उसी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी निकला है, जिसके लिए टोटल पोस्ट कितना है, 12 है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट दोस्तों 44 है। कितना अच्छा दोस्तों, ये बिहार के लिए भी होता था, हमारे बिहार के जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या करें, हमारा बिहार वालों को नसीब ही थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वैकेंसी। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए देखें, हमारा मैकेनिकल कितना लोग चले जाते हैं इसमें, अगर वैकेंसी बिहार वालों के लिए भी अप्लाई किया जाता है तो, ठीक है। इसमें देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसमें क्या है, 47 टोटल वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए कितना है, टोटल 50 है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे हम आगे, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग में भी इसका वैकेंसी निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन में वैकेंसी निकला है। प्रोडक्शन में दोस्तों सबसे ज़्यादा 50 वैकेंसी है, और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 17 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियर सिविल में ही असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकला 5 निकला है, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों 1 वैकेंसी है। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट के लिए ट्रांसपोर्ट का 11, ठीक है, 11 सीट है, ठीक है। जूनियर मैरिन रेडियो असिस्टेंट है, ठीक है, इसके लिए 21 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। 21 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जो कि सीमेंटिंग में जो वैकेंसी निकला उसके लिए 1 है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो कि बॉयलर में निकला हुआ 9 है। दोस्तों ये वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, ONGC एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन आप लोग जरूर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें जाने के लिए दोस्तों। जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए कितना, 11 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मटेरियल मैनेजमेंट, इसके लिए दोस्तों 5 वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए कितना है, 2 है। और जूनियर असिस्टेंट इसके लिए P&A के लिए कितना वैकेंसी निकला, 1 निकला है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए टोटल 1 है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम और भी दिया गया है हमारे पास, और भी लगभग
लगभग 23 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है महाराष्ट्र रीजन में दोस्तों। तो जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग के लिए कितना हमारा 13 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए दोस्तों 5 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर, देखिए मोटर व्हीकल, देखिए जहाँ पर देखिए मोटर व्हीकल ड्राइवर तो आपके पास ड्राइविंग आना चाहिए, आपके पास आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपका एग्जाम होगा तो उसमें क्या क्या कितना परसेंटेज क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या वेटेज रहने वाला है, सब कुछ मैं बात करूँगा। वीडियो को अंत तक बनने रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यदि उसके बाद भी कहीं डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मेरे को आशा है कि डाउट नहीं रहेगा। जूनियर इंजीनियर, देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकला हुआ है जियोलॉजी में, इसके लिए 1 सीट है, ठीक है दोस्तों। जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों बॉयलर में, ये दोस्तों जो कितना है टोटल 2 है दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र रीजन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 263 वैकेंसी निकला हुआ है, देखिए दोस्तों। और 29 जो निकला हुआ है एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों निकला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि गोवा के, देखिए गोवा रीजन में वैकेंसी निकला है। गोवा रीजन में यहाँ पर भी देखिए बात किया गया, दी फॉलोइंग वैकेंसी आर गोवा वर्क सेंटर फॉर विच ए पर्सन डोमिसाइल, देखिए गोवा, देखिए सिर्फ गोवा के स्टेट लोग, गोवा स्टेट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों नोट कर लेंगे कौन कौन सा स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कि आप अगर आप इस स्टेट में आते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एनजीसी में, ओएनजीसी में जाने के लिए दोस्तों। इसका जो पोस्ट निकला हुआ है 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, अगर आप केमिस्ट्री में किए हुए हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितने लिए 2 है। जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए भी कितना पोस्ट है, टोटल 2 है, ठीक है। इसके लिए गोवा रीजन में कितना वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि इसके बाद ओएनजीसी वर्क सेंटर फॉर गुजरात के लिए बात करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर गुजरात में देखिए कौन कौन सा स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दी फॉलोइंग वैकेंसी आर डिफरेंट वर्क सेंटर सिचुएटेड इन स्टेट गुजरात, ठीक है। गुजरात में कौन कौन सा, मेसना, अंकलेश्वर, कैम्बिया, अहमदाबाद, बड़ोदरा, हजरिया, फॉर विच पर्सनल बेसिस, यहाँ का देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। गुजरात स्टेट का जो लोग है वहाँ के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है इसमें क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, यदि आप सिविल में किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कितना वैकेंसी, टोटल 12 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में किए हैं तो आपके लिए टोटल 9 है, जिसमें एक जो है एक सर्विसमैन के लिए है जो। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दोस्तों 18 है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 2 है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि, ठीक है दोस्तों, और भी कितना पोस्ट है इसके लिए। देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट बॉयलर के लिए भी है, 13 सीट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 14 है, ठीक है। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, ठीक है। अगर दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप क्वालिफिकेशन किए हैं, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो जरूर जाकर अप्लाई कीजिए, अगर इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, इसका पेमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है और ऑल सेक्टर है दोस्तों, तो बिना सोचे इसको अप्लाई जरूर कीजिए। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी 5 है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए कितना है दोस्तों, 5 है, ठीक है दोस्तों, टोटल। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर दोस्तों टोटल गुजरात रीजन में कितना टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 30 पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा इसमें कितना 318 सीट है दोस्तों, ठीक है। 318 सीट के लिए टोटल वैकेंसी है गुजरात रीजन में दोस्तों, इसलिए आप लोग जरूर भरिए, ठीक है दोस्तों। ये जो इसमें क्या है, इसमें आप बीटेक किए हैं, बीटेक कोई भी किए हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। मैंने अलग अलग देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया, जिसके बारे में मैं बात करूँगा आगे चलकर, ठीक है दोस्तों। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए आया है जो कि 4 पोस्ट है। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट मटेरियल के लिए जो कि 1 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर मोटर व्हीकल के लिए 3 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए 10 पोस्ट है दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे कि जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए 35 सीट है दोस्तों। जूनियर टेक्नीशियन आप इलेक्ट्रिशियन में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए 19 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन डीजल में किए हैं तो आपको 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन 16 वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है दोस्तों। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी निकला है। जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए 24 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है गुजरात रीजन में दोस्तों। इसका दोस्तों हम बात करेंगे कि जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए दोस्तों कितना 37 वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है दोस्तों। 37 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितना पोस्ट है, 4 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए कितना पोस्ट है, 1 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए कितना पोस्ट है, 10 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। जूनियर फायरमैन के लिए दोस्तों कितना वैकेंसी है, 10 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों गुजरात रीजन में कितना टोटल पोस्ट आया है,
318 ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों बात करेंगे हम राजस्थान के लिए वैकेंसी निकला है दोस्तों। देखिए राजस्थान के लिए वैकेंसी है, चेन्नई, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए वैकेंसी है दोस्तों। और बात करेंगे कि इसमें असम के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम वेस्ट बंगाल के लिए भी वैकेंसी है, अगरतला त्रिपुरा के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों। हम दोस्तों सब कुछ बात करेंगे अच्छा से, आप बस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जरूर इसको अप्लाई कीजिए बिना देरी किए। देखिए दोस्तों अब हम दोस्तों बात करेंगे कि राजस्थान के बारे में। ठीक है, अगर देखिए जोधपुर राजस्थान के लिए, राजस्थान वर्क सेंटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। दी फॉलोइंग वैकेंसी आर जोधपुर वर्क सेंटर विच पर्सन डोमिसाइल पर। देखिए आप राजस्थान के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेट में। ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकला है। जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग, जूनियर टेक्नीशियन डीजल के लिए वैकेंसी निकला है। ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों बात करते हैं जूनियर फायरमैन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल कितना वैकेंसी है दोस्तों जोधपुर रीजन में, तो 6 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों। चेन्नई, कर्नाटका, तमिलनाडु के बाद दी फॉलोइंग वैकेंसी आर चेन्नई वर्क्स कर्नाटका वर्क सेंटर फॉर। देखिए अगर चेन्नई और कर्नाटका के लिए वैकेंसी निकला है, इसमें क्या है आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चेन्नई और कर्नाटका वाला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट अगर सिविल में की है तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए, इसमें 2 सीट है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वैकेंसी है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए 2 पोस्ट है। और जूनियर टेक्नीशियन कम सीमेंटिक के लिए 3 पोस्ट है। जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें टोटल कितना वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसको पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस नोटिफिकेशन का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए बहुत सारे ऐसा पोस्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेंगे। ठीक है, जूनियर फायरमैन के लिए जो ज़्यादा पोस्ट के लिए उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जूनियर फायरमैन के लिए दोस्तों 12 वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट जो कि पीए के लिए कितना, उसके लिए दोस्तों कितना वैकेंसी निकला है, 3 वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों राजस्थान में चेन्नई और कर्नाटका जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए टोटल वैकेंसी कितना है, 38 है। ठीक है दोस्तों। ओएनजीसी वर्क सेंटर इन असम। देखिए दोस्तों आसाम, देखिए दी फॉलोइंग वैकेंसी आर डिफरेंट वर्क सेंटर सिचुएशन इन असम, जैसे कि नजारिया आसाम में। देखिए अलग अलग, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्क सेंटर है। ठीक है दोस्तों, नजारिया सिवास नगर में है, जोरहाट में है, सिलचर में है। फॉर विच पर्सन डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट आप आसाम स्टेट में अप्लाई। देखिए दोस्तों आसाम स्टेट के लोग इस वर्क सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेब देखिए इसमें कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हो गया है। ठीक है दोस्तों, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए 1, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए 6, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए 3, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के 9, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। इसी पर अगर बात करेंगे आसाम के लिए टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल कितना सीट रहने वाला है, टोटल सीट रहने वाला है दोस्तों 164 सीट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, जूनियर यहाँ पर देखिए आसाम रीजन में दोस्तों वैकेंसी 164 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। देखिए दोस्तों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे अगरतला के लिए। अगरतला में दोस्तों कितना वैकेंसी निकला हुआ है, तो कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है दोस्तों आप देखिए। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, सबको यहाँ पर लगभग ढेर सारा वैकेंसी निकला हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग, डीजल इलेक्ट्रिशियन किसी भी कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन है तो जरूर इसको अप्लाई कीजिए, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसका दोस्तों हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है दोस्तों, कोलकाता रीजन में दोस्तों दी फॉलोइंग वैकेंसी आर कोलकाता वर्क सेंटर फॉर विच ए पर्सन डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट वेस्ट बंगाल। कोलकाता के लिए जो वैकेंसी निकला वो वेस्ट बंगाल का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी निकला है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकला है दोस्तों। बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा आप, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपके लिए टोटल कितना पोस्ट निकला हुआ है, 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है कोलकाता रीजन में। इसके बाद बोकारो झारखंड में देखिए, हमारा बिहार के नज़दीक पड़ता है झारखंड के लिए वैकेंसी निकल गया, लेकिन बिहार के लोग दोस्तों नहीं निकला हुआ है, क्योंकि दोस्तों बिहार के लोग और यूपी के लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए,
उन्हीं के लिए वैकेंसी नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर बिहार के होंगे और यूपी के होंगे तो दोस्तों आप लोग के लिए वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है दोस्तों। को मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ही डेडिकेटली पढ़ाई करते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आप यूपी हैं और बिहार के हैं तो आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं निकला हुआ है, ठीक है। ये वैकेंसी दोस्तों जो जहाँ पर वर्क सेंटर है उसके रेस्पेक्टिव में उन्होंने स्टेट दे चुका है, वही स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग इसमें जाते कितना अच्छा होता। जूनियर टेक्निकल और यूपी के लोग जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग के लिए क्या है, इसमें 10 सीट के लिए वैकेंसी है। जो बोकारो झारखंड के लिए बात करेंगे, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए दोस्तों 1 सीट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है, झारखंड में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 2 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन 2 है, जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए 6 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन डीजल के लिए 2 पोस्ट है, जूनियर फायरमैन के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टोटल कितना है झारखंड रीजन के लिए, झारखंड वर्क सेंटर के लिए कितना है 23 पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है, वैकेंसी। दोस्तों आप अभी तक देखे होंगे कि बिहार और यूपी का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों वहाँ पर जो नहीं बताया गया था कि वो जो ओ लेवल ए लेवल कैटेगरी जो बताया गया था वही होता है, जो LB मतलब लोअर डिवीजन, डी माने डीफ, इस टाइप का जो कैटेगरी दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो बताया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप F1 लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो बेसिक पे स्केल है 29,000 से लेकर 98,000 तक आपका बेसिक पे स्केल रखा गया है। इसके अलावा आपको DA मिलेगा, DA HRA सब कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों, मेडिकल अलाउंस सब कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। A1 लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो ये आपका 26,000 से लेकर 87,000 बेसिक पे रखा है पे स्केल। W1 लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 24,000 से लेकर 57,000, ठीक है, इसके लिए ये वैकेंसी निकला हुआ है। अब बता दें यहाँ पर लेवल दोस्तों दे चुका है, इन्होंने लेवल दिया हुआ है। ये जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ये जो आते हैं ये F1 लेवल में आते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपके पास। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलकॉम होना चाहिए, या ENT इंजीनियरिंग और MS इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, तब आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी के लिए क्या चाहिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपको इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट बॉयलर के लिए क्या चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और विथ 1 क्लास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया, फर्स्ट क्लास असिस्टेंट जो आपका बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 3 ईयर देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल केमिकल पेट्रोलियम इंजीनियर, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सीमेंटिक के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और पेट्रोलियम इंजीनियर में होना चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग के लिए क्या चाहिए आपको मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग में होना चाहिए, चाहे फिजिक्स स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड, ठीक है दोस्तों। हम बात करेंगे अब आगे बात करते हैं और भी दोस्तों निकला है। अब दोस्तों देखिए जूनियर मैरिन रेडियो असिस्टेंट के लिए क्या लिखा है, इसके लिए क्या क्या वैकेंसी चाहिए। देखिए हाई स्कूल और क्लास X इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपके पास क्या होना चाहिए सेकंड क्लास सर्टिफिकेट विथ प्रोफिशिएंसी कॉम्पेंसी मैरिन रेडियो, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, रेडियो की तरफ से, रेडियो ऑपरेशन की तरफ से, ठीक है। और रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा तो चलेगा, चाहे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम विथ ग्लोबल मेरीन टाइम, यहाँ से भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे जूनियर ड्रिलिंग असिस्टेंट के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए आपके लिए क्वालिफिकेशन, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन केमिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन जियोलॉजी में, ठीक है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए सरफेस, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, जियो फिजिक्स में होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, आपके पास BSc होना चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन BSc शुड, ठीक है।
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए प्रोडक्शन ड्रिलिंग जो कि 3 डिप्लोमा इन मैकेनिकल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फिजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी निकला है। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट के लिए इसके लिए क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों 3 डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए डीलिंग असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, 3 डिप्लोमा चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री स्टॉक कंट्रोल रिकॉग्नाइज बाय दी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1 ईयर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या मटेरियल मैनेजमेंट तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, सर्वेइंग के लिए हाई स्कूल और क्लास 6 इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन विथ साइंस एंड ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग, ठीक है। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए क्या चाहिए, हाई स्कूल चाहिए और उसके पास क्या चाहिए, एग्जामिनेशन विद वैलिड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम और भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है दोस्तों, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए क्या चाहिए आपको, हाई स्कूल चाहिए और क्लास 6 इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन चाहिए साइंस और ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए इन फिटिंग में, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन उसी प्रकार यहाँ ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने ITI कंप्लीट होना चाहिए आपके पास वेल्डिंग में। जूनियर टेक्नीशियन डीजल के लिए आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, हाई स्किल प्लस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए कितना चाहिए आपको, जूनियर टेक्नीशियन किसके लिए भी क्या चाहिए आपको, ITI चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए क्या है, हाई स्कूल प्लस में आपको होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ITI होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग में यहाँ पर भी क्या ITI होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। मैंने जो पोस्ट के लिए निकला है उसके रिगार्डिंग आपका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो जूनियर टेक्नीशियन मशीनिंग के लिए तो आपका मशीनिंग में होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट मशीनिंग का होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट, इसके लिए क्या है, देखिए जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए क्या लेगा, हाई स्कूल और क्लास 6 इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन विद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सिलिंगर कम, इसके लिए भी क्या दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए भी हमको क्या, ठीक है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए भी बीकॉम होना चाहिए विथ प्रोफेशनल टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के लिए एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मिनिमम, मतलब आपको DCA कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए दोस्तों BSc फिजिक्स मैथ्स यहाँ पर इसके लिए वैकेंसी निकला है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज आपका ग्रेजुएट इन हिंदी इंग्लिश कोई भी होना चाहिए चलेगा, आपके पास एक क्या होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के लिए इतना स्पीड होना चाहिए आपको टाइपिंग करने का, ठीक है। आपके पास DCA कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए दोस्तों यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। किसी भी आप सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए क्या चाहिए आपको, इंटरमीडिएट चाहिए विथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फायर सर्विस में, ठीक है। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए BSc चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए विथ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। BSc आपका केमिस्ट्री में किए हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में आपको BSc चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन बॉयलर के लिए क्या चाहिए दोस्तों, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और साइंस एंड सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जूनियर टेक्नीशियन आपका प्रोडक्शन के लिए ड्रिलिंग के लिए वैकेंसी के लिए, जिसमें क्या चाहिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है टर्नर, इतना भी सब में होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जूनियर फायरमैन के लिए क्या हाई स्कूल पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपका ड्राइविंग आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक मिनिमम 3 मंथ्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फायरमैन में, ठीक है दोस्तों। सब कुछ बात किया गया, ठीक है। अब हम दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ बात किया गया आपका मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड PST, ठीक है, पैरामीटर फिजिकल स्टैंडर्ड, ये किसके लिए होगा, तो जो जूनियर फायर सुपरवाइजर जूनियर फायरमैन के लिए यहाँ पर बात किया गया फिजिकल स्टैंडर्ड का, ठीक है। फॉर ऑल कैटेगरी के लिए आपका मेल होंगे तो आपके पास 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अगर आप ST कैटेगरी में जो हिलिंग एरिया में आते हैं उनके लिए 163 चाहिए। अगर आप आसाम के लिए आसाम रीजन का है तो आपके पास 163 हाइट होना चाहिए, ठीक है। फॉर ट्राइब से हिलमैन ऑफ द स्टेट्स 160 चाहिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और जो आपका इसमें चेस्ट का भी दिया गया आपका मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका क्या 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, मतलब 86 होना चाहिए। और जो आसाम रीजन का है उनके लिए 79 चाहिए चेस्ट और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद क्या 79/1 83 चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फीमेल के लिए बात किएगा, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 152 सेंटीमीटर का आपको हाइट होना चाहिए और जो हीलिंग एरिया में आते हैं उनके लिए 147 होना चाहिए, जो कि अप्रोप्रिएट है। इनके लिए कोई चेस्ट के लिए नहीं क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पर फॉर मेल जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, देखिए दोस्तों जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो ड्रिलिंग, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो कि प्रोडक्शन ड्रिलिंग, जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इनके लिए क्या रखा गया है, इनके लिए भी हाइट रखा गया है। जनरल ओबीसी के लिए 167 और वेट रखा गया 58 किलोग्राम मिनिमम इनके पास भी रहना चाहिए, इनके भी पास भी फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 81 सेंटीमीटर रखा गया है चेस्ट का, और एक्सपेंशन के बाद 86 रखा गया, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। जो हीलिंग एरिया में आते हैं जैसे कि आसाम हो गया, ट्राइब हो गया, SC ST का जो है उनके लिए 162 हाइट चाहिए, 50 किलोग्राम का आपके पास वेट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रखा गया मिनिमम, और आफ्टर एक्सपेंशन 83। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग के लिए क्या चाहिए आपको, उनके लिए क्या चाहिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग, इनके लिए क्या है 6x6 है विदाउट ग्लासेस, आपके पास आँख अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 6x6 विदाउट ग्लासेस, ठीक है, विथ एनी हिस्ट्री ऑफ नाइट कलर ब्लाइंडनेस ETC। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका फिजिकल PET जो रखा गया है, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखते दोस्तों, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए क्या रखा गया, रनिंग आपको 800 मीटर चाहिए 4 मिनट में। ठीक है, फॉर फीमेल के चाहिए 800 मीटर 6 मिनट में। ठीक है, आपके पास लिफ्टिंग एंड कैरिंग ए पर्सन अप्रॉक्सीमेटली हिज ऑन वेट बाई द फायरमैन लिफ्ट मेथड विदाउट एनी ब्रेक टू ए डिस्टेंस 100 मीटर, आपको 100 मीटर चढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आप फीमेल के लिए 75 मीटर। ठीक है, क्लाइंबिंग ए फायर एक्सटेंशन लेडर, आपको सीढ़ी पर आपको लगभग 34 फीट चढ़ना होगा। ठीक है, 2 मिनट में। ठीक है, उसी प्रकार 27 फीट चढ़ना होगा 2 मिनट में महिला को। ठीक है, स्किल टेस्ट की बात किया गया दोस्तों, देखिए आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, जैसे कि आप मान लीजिए आप टाइपिंग वाइपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए जैसे कि स्टेनोग्राफिस्ट टाइप का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टाइपिंग मंगाया जाएगा, तो उसके गार्डिंग मतलब जो क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके गार्डिंग कोई क्वालिफिकेशन हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात किया गया जूनियर सीलिंगर जैसे कॉमरिगर, इनके लिए स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर जो कि हेवी इक्विपमेंट, जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग, जूनियर फायर सुपरवाइजर, इनके लिए क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा ऑन हेवी व्हीकल पर फायर ड्राइवर, इसके लिए क्या, इनके लिए स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाइपिंग टेस्ट रखा गया इंग्लिश में। जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट रखा गया, तो कि 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इतना स्पीड दिया गया। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स में इनके लिए भी टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके लिए भी टाइपिंग टेस्ट रखा गया है हिंदी। दोस्तों ये जो देखिए, ये जो आप मान अप्लाई करेंगे तो आप एक से आप मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म पर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका जो दोस्तों एज लिमिट रखा गया है, हम बात करेंगे इसका एज लिमिट रखा गया है दोस्तों। F1 एंड A1 लेवल पोस्ट के लिए क्या रखा गया, मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम 18 ईयर्स। ठीक है, OBC के लिए 3 साल का छूट है, और ST ST कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट है, PW का D कैटेगरी के लिए 10 साल का छूट है। ठीक है, उसी प्रकार F1 एंड A1 लेवल जैसे ड्रिलिंग सीमेंटिंग प्रोडक्शन के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, मिनिमम, और जो OBC के लिए 3 साल, और उसी तरह ST के लिए 5 साल, PWD कैटेगरी के लिए 10 साल। फॉर W1 लेवल पोस्ट के लिए का मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या चाहिए आपका, वही 3 साल का इसमें भी छूट दिया गया है। फॉर OBC एंड ST कैटेगरी के लिए 5 साल। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। फॉर दी पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए आपको मिनिमम 18 चाहिए, मैक्सिमम 35 साल चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी 3 साल का छूट दिया गया है। फॉर OBC कैटेगरी के लिए एंड SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल। ठीक है दोस्तों, हमने बात कर लिया कि आपको एज के लिए क्या छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम सब कुछ ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब दोस्तों बात करना है कि इसका जो क्या बोलता हूँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका CBT होगा। ठीक है, आपके क्या होगा, इसमें CBT होगा। ठीक है, आपका ऑनलाइन ये टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका 100 दिया, ऑल क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव टाइप फॉर ए टोटल ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, 2 हावर्स का ये एग्जाम होगा, आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट OL। ठीक है, दी टेस्ट विल बी इन हिंदी। ठीक है, PWD कैंडिडेट, देखिए जैसे आप जिस रीजन में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में आ जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बांग्ला में भी होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो PW कैटेगरी का थोड़ा 20 आवर्स उनको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आपको पास जो क्या है, आपके पास जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है,
तो आपका 80% जो क्वेश्चन होगा वो मैकेनिकल से पूछा जाएगा, 20% जो क्वेश्चन होगा यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो 20% जो रखा गया है वो आपको रखा गया है जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, और जो 80% वेटेज रखा गया है क्वेश्चन का वो रखा गया आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। का क्या क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन विल बी कमेंसमेंट विद द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से रखा गया 80%, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपके पास, क्या होगा इसके आपके पास क्या होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या होना चाहिए, 85% वहाँ का, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस का आपका 10 वहाँ से 10% और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए 5, ये हो गया टोटल, ठीक है, यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमने बात कर लिया कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, किस मोड में होने वाला है और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा, सब कुछ ऑलरेडी मैं इसमें डिस्कस कर दिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों इस फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। ये जो आपके पास क्या बोलता है, ये जो फॉर्म होगा क्या दोस्तों, आप ONGC की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको पता है 7/5 से, आपको 7/5/2022 से ये अप्लाई होना शुरू। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ONGC की वेबसाइट पर जाना है www.ongc.gov.in पर, वहाँ पर जाके आप जाएंगे, वहाँ पर क्या करना है उसके थ्रू अप्लाई करना है, 28/5/2022 से पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है दोस्तों। और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए 100 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ भी क्या होना चाहिए 100 KB होना चाहिए। इसका फीस रखा गया है दोस्तों 300 रुपये फीस रखा गया है, OBC EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये रखा गया है, और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए कोई यहाँ पर कोई क्या बोलता हूँ, कोई फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। और एक सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों अब एक बार और भी यहाँ लिखा गया है, देखिए देखिए यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेल भी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, आपको वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर CBT के लिए आपका कॉल लेटर जारी किया जाएगा तो मेल कर दिया जाएगा, मेल पर आपको बता दिया जाएगा, SMS कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका PET PST जैसे कि नहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, ये सब कुछ स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कब होगा देखिए, इसके लिए दोस्तों आपका टेस्ट सेंटर दिया गया है। अगर आप देहरादून के हैं तो आप उत्तराखंड का किसी भी विदिन दी स्टेट आपको कहीं उत्तराखंड में कहीं भी दिया जाएगा। इसका जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश हिंदी होगा, मानो वहाँ का जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगा वो भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम वेस्ट बंगाल में दोस्तों क्या होगा, वेस्ट बंगाल में इंग्लिश भी होगा क्वेश्चन का, और हिंदी में भी होगा और बांग्ला में भी होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों आपका जूनियर फायरमैन के लिए क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इनके लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। 90% जो मार्क्स होगा वो वहाँ से लिया जाएगा, जो कि एग्जाम होगा CBT उसके, और 10% एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब दोस्तों क्या होगा, जो आप मैट्रिक डिप्लोमा किए उसमें कितना परसेंटेज है, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है, उसके हिसाब से 10% वहाँ से लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर और भी एक बात किया गया है दोस्तों, आपका स्किल टेस्ट के लिए कितना परसेंटेज बुलाया गया है, कितना रेशियो में बुलाया गया है। 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। दोस्तों ये जो होगा ये ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं लिया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट भी जो होगा दोस्तों वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है दोस्तों। आपको प्रिंट आउट जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रिंट कर लेना है, ठीक है, उसको रख लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस वक्त के लिए आपको इसको रख लेना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा दुख की बात यह है कि दोस्तों यूपी रीजन और बिहार वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो स्टेट के जो वर्क सेंटर देखिए, जिस स्टेट में वर्क सेंटर है उसी स्टेट के मैंने उसके रिगार्डिंग वो स्टेट दिया गया है, उसी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वैकेंसी समझ में आई, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है।
दोस्तों अगर और भी विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इसका आप इसको नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए इस तरीके का सही ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर जो बताया जाएगा दोस्तों सही बताया जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से पहले पढ़ लिया जाता है अच्छा से, क्या क्या एलिजिबिलिटी का कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, उसी के बाद ही बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, सही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।